आप लोग का काफ़ी ज़्यादा डिमांड पे हम आपके लिए लेके आ गए हैं वो वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडी यानी व्यावसायिक अध्ययन का वो कौन सा चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब उस चैप्टर को बिल्कुल मिस नहीं करना है। वो कौन कौन से चैप्टर है, मतलब वो कौन से 7 चैप्टर है, केवल 7 चैप्टर कौन से हैं जिसको पढ़ के 70% प्लस मार्क्स लाया जा सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस हम आपको यही बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है। मतलब उस चैप्टर से आप लोग को कोई एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि एग्जाम में उससे जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए आज यहाँ पे इस वीडियो में पूरे अच्छे से हम आपको क्लियर करते हैं क्या क्या चीज़ आती है। चलिए तो यहाँ पे क्या बात आती है, बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी में सबसे पहले देखिए व्यावसायिक अध्ययन बीएसटी किसको कहते हैं, बिजनेस स्टडी को। और यहाँ पे क्या है, बिजनेस स्टडी में टोटल 2 पार्ट होते हैं। आपको पता होगा पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। 2 पार्ट में बिजनेस स्टडी आपका बटा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी के बुक में भी है और एसबीपीटी में भी यही है। यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी में आपका बुक बटा होगा और उसमें क्या रहती है, पार्ट ए में टोटल 8 चैप्टर होती है और पार्ट बी में कितना 5 चैप्टर होती है। तो यहाँ पे पार्ट ए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पार्ट ए आपको समझ में आ गया तो मतलब समझ लीजिए पार्ट बी आपको काफ़ी अच्छा ईजी में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आती है, चलिए यहाँ पे 8 चैप्टर है और इससे जो है 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब पार्ट ए में टोटल 8 चैप्टर है और इससे 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे पार्ट बी में कितना है, 5 चैप्टर है और यहाँ पे 40 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो यहाँ पे 60 और 40 क्या है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ मिला के पूछा जाता है। ठीक है, तो इससे जो है 60 मार्क्स और इससे 40 मार्क्स। चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें से कौन कौन से कितने चैप्टर आपको पढ़ना है पार्ट ए से और पार्ट बी से कौन चैप्टर पढ़ना है। हम आपको टोटल इस वीडियो में केवल जो है 7 ही चैप्टर वो बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाकी चैप्टर्स का क्या करना है चलिए हम आपको लास्ट में इस वीडियो के बताएंगे। और क्वेश्चंस वगैरह आपको कहाँ से मिलेगी सभी कुछ हम आपको लास्ट में बता देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पे क्या है ना कि तो अब इतने चैप्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं वही अब हम लोग चल रहे हैं जानने के लिए। तो सबसे पहले बात आती है कि एसपीपीटी के बुक में जो रहती है वो इस प्रकार से रहती है। क्लास 12th तो आपके बोर्ड एग्जाम में जैसे 3 घंटा का समय मिलेगा, तो उसके अनुसार जो हम यहाँ पे ढूंढे हैं कि कौन कौन से चैप्टर आप कर पाओगे जिससे जो है क्वेश्चंस बहुत ईजी टाइप की होती है और आप लोग आराम से कर पाओगे। आपको पता होगा बिजनेस स्टडी 100 मार्क्स की होती है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 टाइप के क्वेश्चन आती है। सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन 2 टाइप की क्वेश्चंस आती है। तो यहाँ पे चलिए हम आपको बताते हैं इस चीज़ को जो है पहले इस चीज़ को देख लेते हैं, फिर हम आपको इसमें से टोटल जो है 7 चैप्टर चुन के आपको नीचे बताएंगे। बहुत चीज़ आपके लिए यहाँ पे इस वीडियो में है, सो आप लोग पूरा देखिए। पहले हम आपको इस चीज़ के बारे में बता देते हैं। ये जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, क्योंकि यहाँ पे नीचे जो है अभी हम लोग नीचे और चलेंगे उसमें और भी सभी है जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताया गया। तो आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तब भी आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए। यहाँ पे क्या आ जाती है, एसपीपीटी में जैसे बताया हुआ मार्क्स कि इस चैप्टर से पार्ट ए से यहाँ पे 60 मार्क्स का पूछा जाता है और पार्ट बी से 40 मार्क्स का। तो यहाँ पे पार्ट ए में बताया गया है कौन कौन से चैप्टर से कितना कितना मार्क्स का पूछा जाता है। चलिए हम आपको अच्छे से बता देते हैं और साथ में इसका हिंदी नाम भी बता देते हैं। तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पे पार्ट ए में आपको बताए थे 8 चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर कौन सा है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इससे कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इसका जो है हिंदी नाम क्या आ जाती है, इसका हिंदी नाम हो जाता है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। इस चैप्टर से जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे दूसरा चैप्टर कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रबंध के सिद्धांत। अभी अगला तीसरा चैप्टर क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब व्यवसायिक वातावरण। इसमें जो है व्यवसायिक के वातावरण के बारे में पढ़ना होता है कि मतलब हाँ कि एक जो है क्या क्या देखना चाहिए, वैश्वीकरण वगैरह के बारे में इसी में आता है। उदारीकरण, निजीकरण, ये सब जो आता है, ग्लोबलाइजेशन वगैरह सब इसी में आती है। तो ये चैप्टर जो है यहाँ से मार्क्स का लिए नहीं बताया गया, क्योंकि ये जो है ना लगभग आपको इसी सब में मिला जुला के कहीं से पूछ सकता है। तो इससे लगभग क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आती है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। अभी क्या है यहाँ पे प्लानिंग। तो प्लानिंग के बारे में आप जानते ही होंगे। नियोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नियोजन के बारे में आपको क्या करना है, कैसे करना है, वही चीज़ को क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं, नियोजन कहते हैं। मतलब हाउ टू डू, कैसे करना क्या है। तो इसी के बारे में यहाँ पे प्लानिंग में बताया जाता है। इससे कितना मार्क्स का, 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद क्या है,
ऑर्गेनाइजिंग, मतलब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हो जाता है, संगठन। तो इस संगठन से देखिए यहाँ पे 10 मार्क्स का यहाँ पे बताया गया है, तो 10 मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और अगला क्या है यहाँ पे, स्टाफिंग। स्टाफिंग यहाँ पे क्या हो जाता है, नियुक्तिकरण। तो नियुक्तिकरण से क्या हो जाता है, इसमें सिलेक्शन वगैरह के बारे में होता है कि हाँ, मोटिवेशन वगैरह के बारे में होता है, यही सब होता है। तो इसमें स्टाफिंग से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब यहाँ पे क्या आती है, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग, इससे 10-10 मार्क्स यानी 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है केवल इससे पूछा जाता है। और फिलहाल जो हम आपको बताएंगे कुछ सिलेक्टिव जो है चैप्टर्स बताएंगे जो कि आपको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, हम लोग डायरेक्टिंग पे चलते हैं। डायरेक्टिंग से अब क्या चीज़ आती है, डायरेक्टिंग पे देखिए यहाँ पे टोटल 12 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाता है डायरेक्टिंग से। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं। अभी डायरेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, मतलब 12 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होती है यार। डायरेक्टिंग का में हिंदी क्या होता है, निर्देशन। निर्देशन से 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगला है कंट्रोलिंग। तो ये जो है लास्ट चैप्टर है, पार्ट ए यानी पार्ट 1 से क्या चीज, लास्ट चैप्टर है नियंत्रण, कंट्रोलिंग। तो इससे कितना 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग यहाँ पे देख लिए। अभी जो है हम आपको नीचे बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखनी है आपके बोर्ड एग्जाम में। क्या यहाँ पे पार्ट बी में हम लोग आते हैं, तो इसमें क्या क्या आ जाती है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाती है, बिजनेस फाइनेंस। तो ये इसका मतलब क्या होता है, वित्तीय प्रबंध। अभी यहाँ पे ये जो है इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो इससे यहाँ पे क्या आती है, 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद क्या है, फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स, इससे जो है टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको क्या कहते हैं, वित्तीय बाजार। फाइनेंशियल मार्केट मतलब वित्तीय बाजार। अभी अगला क्या है यहाँ पे, मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब क्या होता है, विपणन। विपणन से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। अभी अगला क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता संरक्षण। तो उपभोक्ता संरक्षण से टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, जो है यहाँ पे ये जो है बहुत ईजी सा चैप्टर है। और इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, उद्यमिता विकास। ये जो है आपको ईपीएस में, अगर आपका सब्जेक्ट है ईपीएस उद्यमिता, तो आपको उसमें आराम से इस सब चीज़ आराम से हो जाएगा। आपको ज़्यादा पढ़ने की इसका जरूरत भी नहीं है। 5 मार्क्स का वैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे 60 और 40 हो गई 100 मार्क्स। तो अब चलते हैं, हम आपको कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स बताते हैं जो कि आपको पढ़ लेना एग्जाम से पहले। तो यहाँ पे क्या है ना कि क्लास 12 अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का वीडियो जो है हम पहले ही बना चुके हैं आपके लिए। आप अगर वो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, वहां से आप वो देख सकते हैं। फिलहाल चलिए आज हम बताते हैं यहाँ पे बिजनेस स्टडी में कौन कौन से वो 7 चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले पार्ट ए में हम आपको 4 चैप्टर बताएंगे, फिर पार्ट बी में हम आपको 3 चैप्टर बताएंगे। तो पार्ट ए में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या क्या चीज़ है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व से टोटल 7 मार्क्स की क्वेश्चन पूछी जाती है। अब 7 मार्क्स यहाँ पे क्या हो जाती है, अब देखो, अगर आप ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो ना, प्रबंध क्या होती है, इसी में रहती है प्रबंध क्या होती है, ये जो है वगैरह वगैरह, आर्ट्स एंड साइंस जो मैनेजमेंट होती है, तो इसी में है। अगर आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो आपका ये सब ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, प्लानिंग वगैरह। तो ये चैप्टर बिल्कुल मिस मत करना, अच्छे से देख लेना, रिवाइज कर लेना इस चैप्टर को। इससे फिलहाल 7 मार्क्स की क्वेश्चन पूछी जाती है, लेकिन हम इससे मान लेते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछी जाएगी, मतलब 10 मार्क्स का लगभग क्वेश्चन आ जाएगी इस चैप्टर से। अभी क्या है ना, ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन। तो संगठन से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 10 मार्क्स का, इसको बिल्कुल मत मिस करिएगा, संगठन, ऑर्गेनाइजिंग। तो ये जो है काफ़ी सा इजी सा चैप्टर्स है। इसके हम क्या करेंगे, आपको चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे। किस चैनल पे, एडू आदित्य चैनल पर। एडू आदित्य चैनल हमारे चैनल है, वहाँ पे आपको इसका जो है क्या चीज़, चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो अपलोड कर देंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आप लोग वो देख लीजिएगा, चैनल को जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अभी क्या है ना कि स्टाफिंग से 10 मार्क्स की क्वेश्चन पूछी जाती है, और डायरेक्टिंग यानी निर्देशन से 12 मार्क्स की क्वेश्चन पूछी जाती है। तो निर्देशन को बिल्कुल मिस करिएगा। यहाँ पे 4 ही तो चैप्टर है, 4 चैप्टर नहीं पढ़ सकते हैं तो अब एग्जाम देने से क्या फायदा, मतलब 4 चैप्टर का तो तैयारी कर ही सकते हैं। अभी क्या है, पार्ट ए तो देख लिए, अब चलते हैं पार्ट बी। तो पार्ट बी में हम आपको टोटल 3 चैप्टर बताएंगे, उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सब बताएंगे। अभी क्या है ना कि पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में टोटल 3 चैप्टर बताए, 4 चैप्टर पार्ट ए में बताए थे और 3 चैप्टर इससे बताएंगे, टोटल 7 चैप्टर हो जाएगी। अभी यहाँ पे देखते हैं बिजनेस फाइनेंस मतलब वित्तीय प्रबंध। इससे टोटल 12 मार्क्स की क्वेश्चन पूछी जाती है, जितना संगठन से पूछी जाती है उतना ही मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे बिजनेस फाइनेंस से यानी वित्तीय प्रबंध से पूछा जाता है। अभी अगला क्या है, फाइनेंस मार्केट्स, मतलब यहाँ पे वित्तीय बाजार से कितना
8 मार्क्स की क्वेश्चन पूछी जाती है, 8 मार्क्स की क्वेश्चन पूछी जाती है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, मार्केटिंग मतलब विपणन, इससे टोटल 10 मार्क्स की क्वेश्चन पूछी जाती है। तो आप लोग आराम से जो इसको नोट कर लीजिए, पहले से इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, इस सब चैप्टर को बिल्कुल मिस मत करना है, पार्ट ए और पार्ट बी। आराम से इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। बाकी जो है अभी क्या करना है, हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, जैसे कि आपको पता होगा ये चैप्टर्स के बारे में। चलिए ऊपर चलते हैं, हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं। जैसे आपको ये, तो अगर इंटरप्रेन्योरशिप है तो आप आराम से ईपीएस के बारे में तैयारी कर लीजिए। और बाकी क्या है, ईपीएस अगर आपका तैयार है तो ये पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक बार रिवाइज कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं एक बार डायरेक्ट। और उसके बाद क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मतलब यहाँ पे कंज्यूमर के बारे में, कंज्यूमर का कैसे मतलब नुकसान नहीं हो, मार्केट में कैसे कंपटीशन बना रहता है, उसी सब के बारे में है। तो एक बार चाहोगे तो देख सकते हैं। फिलहाल जो है हम आपको इसका चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो जो है अपलोड कर देंगे एडुअध्याय चैनल पे, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको भी लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। हम आपके लिए ईपीएस का ऐसे ही लाएंगे, ईपीएस में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो बस आपको क्या करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना, और वीडियो ज़्यादा पसंद आई तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।